नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भीम। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने महाकाव्य के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसको महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर कसने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये महाकाव्य है या नहीं है तो महाकाव्य के लक्षणों पर सफल है या नहीं है, इसके विषय में आप चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसका कथानक इतिहास से परिपुष्ट होना चाहिए, उसका महान लक्ष्य होना चाहिए, इस प्रकार की धारणा है। तो महाकाव्य का कथानक इतिहास या पुराण से लिया गया होना चाहिए। हरिओद का जो प्रिय प्रवास उपन्यास प्रिय प्रवास महाकाव्य है, यह 17 सर्गों में विभाजित है। वे विविध पुराणों में तथा महाभारत में वर्णित है। कवि ने श्रीमद् भागवत का विशेष आश्रय लिया है। इसमें 90 अध्यायों में श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। प्रिय प्रवास में कवि ने केवल कुछ प्रमुख घटनाओं को अपनाकर भगवान कृष्ण के चरित्र का स्पष्ट अंकन किया है। कथा संगठन में भी लौकिकता का पुट है। कवि ने श्रीमद् भागवत पुराण से ग्रहित कथानक में भी काफ़ी परिवर्तन किया है। इसमें तृणावर्त, पवनदूती, उद्धव प्रसंग, उद्धव गोपी संवाद, कालिया दमन, दावानल प्रसंग, गोवर्धन धारण, अघासुर एवं केशीवध आदि को अनुपम या मौलिक दृष्टि देते हुए इसमें कुछ परिवर्तन किया है और उसको नवीन रूप में, मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा महाकाव्य का लक्षण है क्या नायक और नायिका उत्कृष्ट कोटि के हैं, धीरोदात्त हैं, समाज को दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। तो प्रिय प्रवास में कवि ने नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार को अभिव्यक्ति देने वाली देशभक्त, मानव प्रेमी और कर्तव्यपरायण महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। उनको धीरोदात्त नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। वे राष्ट्र प्रेमी हैं, जातीय गौरव का ध्यान रखने वाले हैं, लोक मंगल और विश्व कल्याण एवं उत्कर्ष की भावनाओं का समावेश करने वाले हैं। प्रिय प्रवास में राधा को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। वह सामान्य गोप बाला या विलासिनी न होकर सच्ची लोक सेविका है। वह विरणी है, परंतु अपने प्रियतम को जनित के कार्यों में देखती है और प्रसन्न होती है। उसमें कर्तव्य बोध और भारतीय नारी के सभी आदर्शों का समावेश किया गया है। आत्मत्याग, मानव प्रेम, परदुख कातरता तथा जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। अन्य पात्रों में माता यशोदा, गोपिकाएं, नंद, उद्धव आदि हैं। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है या नहीं हुई है। प्रिय प्रवास में युगीन चेतना के विविध रूपों की अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण को कवि ने गांधीवादी, नीतिमत्ता के अनुरूप लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। स्थूल नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का शक्त व्यक्तित्व अनुघटित हुआ है। राधा के लोक सेवा में निरत बताकर कवि ने नारी जागरण के साथ अहिंसक प्रवृत्ति का भी चित्रण किया है। कवि का उद्देश्य क्या है? तो कवि का उद्देश्य प्रिय प्रवास में विश्व बंधुत्व और लोक सेवा के आदर्श को उपस्थित करने का रहा है। वह पूर्णतः सफल रहा है। प्रिय प्रवास की रचना एक और उद्देश्य निरूपित किया है।
खड़ी बोली में छोटे छोटे कई ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए हैं, परंतु उनमें अधिकांश 100-200 पद्यों में ही समाप्त हैं। इसलिए खड़ी बोली में मुझे एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता दिख पड़ी जो महाकाव्य हो। अतः मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के साथ अदृश्य हुआ और अनवरत परिश्रम करके इस प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार का अयोध्या सिंह जी का कहना है। स्वयं प्रिय प्रवास को महाकाव्य ही स्वीकार किया है तथा स्पष्ट कहा है कि पूर्व में निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षणों में से कुछ तत्व लेकर इनकी रचना की है। कहने का मतलब है कि यह महाकाव्य की दृष्टि से सफल है और इसमें जो लक्षण होने चाहिए वो सभी उपयुक्त हैं।